डी का डिस्टेंस एल एक्स, एल आर पता कर सकते हैं, किससे पता चलेगा, डी टू सी में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे, स्केल दिया है ना, लेकिन डी पॉइंट कैसे मेजर करोगे, डी का पोजीशन फिक्स करना इंपॉर्टेंट था, जिस पॉइंट पे वायर पे टच करने के बाद गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन है। अरे समझ में आ रहा है, ठीक है। और मैं जो लिख के दे रहा हूँ वो लिखो पहले इक्वेशन। Now balance condition x upon r is equal to r ad upon r dc. But resistance is equal to what? Specific resistance upon area into L. बराबर? A to D के वायर का रेजिस्टेंस मतलब सिग्मा अपॉन ए इंटू एल एक्स का है। एंड आगे क्या लिखना पड़ेगा, डी टू सी वायर का रेजिस्टेंस मतलब सिग्मा अपॉन ए इंटू एल आर का है, राइट? ओके, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन आर इज इक्वल, आप लोग आर को देख सकते हैं, आर रेजिस्टेंस नहीं है वायर का, ये वायर का रेजिस्टेंस है ना, आर खुद रेजिस्टेंस बॉक्स का है, तो उसका वैल्यू एल और इस पे डिपेंड नहीं है, वो जो रेजिस्टेंस बॉक्स में रहेगा वो वैल्यू फिक्स है, ठीक है। आर एडी मतलब सिग्मा अपॉन ए इंटू एल एक्स, लिखना हो जैसे वैसे लिखना है, ऑब्लिक क्या तो ऑब्लिक, इंटू क्या तो इंटू, ओके। This both term will get cancelled. तो क्या बचेगा, therefore x upon r is equal to lx upon क्या lr। मुझे बताओ lr को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 100 माइनस lx, क्यों लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि टोटल 100 सेंटीमीटर का है, उसमें से एल एक्स का माइनस करो पार्ट, तो बचेगा कौन, एल आर। तो एल आर इज इक्वल टू वॉट, 100 माइनस एल एक्स, यहाँ आर है, यहाँ नहीं जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आर इंटू एल एक्स अपॉन आपका मीटर ब्रिज का फॉर्मूला है, एक्स इज इक्वल टू आर इंटू एल एक्स अपॉन एल, 100 माइनस एल एक्स। लगा अभी इस मीटर ब्रिज में कुछ एरर्स भी पॉसिबल है। मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट करते समय एरर आ सकते हैं। 11th में हम लोगों ने मेजरमेंट चैप्टर सीखा था, एरर्स इन मेजरमेंट, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर सिखाया था ना। सिस्टमैटिक एरर रहता है 4 तरीके का, इंस्ट्रूमेंटल एरर,
और पर्सनल एरर, ये सब एरर के टाइप है। तो जब आप मीटर कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसमें क्या आने वाला है, एरर आने वाला है। तो इसमें क्या क्या पॉसिबल हो सकता है एरर, को हम लोग सीखने चाहिए। ठीक है, पहला एरर पॉसिबल हो जाएगा वो, अगर ये आपका वायर जो है ना, वायर अगर यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म मतलब क्या, समझे मेरे पास एक वायर है, वो ऐसे दिख रही है मुझे, और दूसरी एक वायर है, उसका स्ट्रक्चर ऐसे है कुछ। कौन सी वाली यूनिफॉर्म है, फर्स्ट वाली की सेकंड वाली? क्यों? क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन देखो सभी जगह सेम है ना। इसका देखो क्या है, कम ज्यादा है ना। इसका मतलब इसका जो ये जो हम लोग ले रहे हैं ना, ये सिग्मा कब फिक्स रहेगा, सिग्मा एल एन आई पे डिपेंड है ना। लेकिन आपका एल एन ए अगर कम ज्यादा है तो सिग्मा फिक्स रहेगा क्या? नहीं, एरिया भी फिक्स नहीं है। तो ये क्वांटिटी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं ना, जिस हक से ये कैंसिल कर सकते हैं, जिस प्रूफ से, जिस बेस पे ये कैंसिल कर रहे हैं, वो बेस क्या है, वायर यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर वायर यूनिफॉर्म नहीं है तो कैंसिल कैसे होगा? हम लोग बोर्ड पे कैंसिल करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली वो कैंसिल कैसे होगा? प्रैक्टिकली कब कैंसिल होगा? जब ये दोनों सेम रहेंगे तब ना। लेकिन ये अगर यूनिफॉर्म ही नहीं रहेगा तो ये दोनों सेम कैसे रहेंगे? अलग अलग रहेगा, अलग अलग डिस्टेंस के लिए। तो सबसे पहला एरर आ सकता है कि अगर आपका वायर यूनिफॉर्म नहीं है तो ये जो फॉर्मूला मैंने ऑप्टेन किया है वो सेम पकड़ के ऑप्टेन किया है ना। इसको कैंसिल करके पता चला है कि ये x इज इक्वल टू दिस, लेकिन ये अगर सेम नहीं है एक्चुअली तो कैंसिल हो नहीं सकता। फॉर्मूला हम लोग तो वैसे ऑप्टेन कर रहे हैं, तो फॉर्मूले से जो आंसर मिलेगा, लेकिन जो एक्चुअल आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, उसमें एरर आ गया। तो ये पहला पॉसिबल एरर है कि आपका अगर वायर क्या नहीं है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का नहीं है तो। ठीक है, दूसरा पॉसिबल एरर आ सकता है, इधर आपको जो ए एंड सी पॉइंट दिख रहे हैं, उधर क्या किया है, इस मेटल को इस वायर को कनेक्ट किया है ना, बराबर ना। इस मेटल को इस वायर से कनेक्ट किया है, स्क्रू से। इधर भी वैसे ही किया है। तो जब उधर कांटेक्ट होता है, किसी दो चीज का कांटेक्ट होता है, मेटल एंड वायर है किसी की दो चीज का, तो उधर रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस होता है। क्या होता है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस जनरेट होता है, उधर ऐड होता है। तो ये जो रेजिस्टेंस रहेगा, कांटेक्ट रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, वो रेजिस्टेंस अपना जो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस है उसके फॉर्मूले में इफेक्ट कर सकता है। कैसे इफेक्ट करेगा, समझो। आपका ये जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट जरूरी नहीं कि मिडल में मिलना चाहिए, किधर भी मिल सकता है। किसके ऊपर डिपेंड है, डी, ये सबके ऊपर डिपेंड है। तो डी समझो आपको मिल रहा है इस साइड में, एंड पे मिल रहा है, किधर मिल रहा है, एंड। तो मुझे बताओ, ये जो आपका एलएक्स है वो छोटा हो गया ना, क्या हो गया, छोटा हो गया। अभी छोटे लेंथ का रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा, कम रहेगा। रेजिस्टेंस का किससे ऊपर डिपेंड है, लेंथ के ऊपर डिपेंड है ना। अगर आपका लेंथ बहुत छोटा है तो इस वायर का रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा, और उसके साथ एडिशनल ये रेजिस्टेंस भी उसमें पकड़ रहे हैं ना हम लोग। तो इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस एक दूसरे को कंपेयर कर सकते हैं ना। मुझे बताओ 2000 एंड 50, ये दो वैल्यूज में डिफरेंस ज्यादा है, बराबर है। लेकिन 2000 एंड 1500, ये दो वैल्यूज में डिफरेंस ज्यादा है कि कम है, कम है। तो मुझे बताओ कौन से दो वैल्यूज कंपेरेबल है, 1500 एंड 2000 ये वैल्यू कंपेरेबल है, या फिर 2050 ये वैल्यू कंपेरेबल है? कौन से दो कंपेरेबल है, 1500 एंड 2000, मतलब वो नियर अबाउट है। वैसे ही इस वायर का रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस कंपेरेबल होगा ना, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है। तो हम लोग ये मेजर करते करते ये भी ऐड हो जाएगा। तो जो आपको एरर मिलेगा इसमें, वो एरर रहेगा कांटेक्ट रेजिस्टेंस का एरर। किधर, कौन सा, सेम। अगर डी आपको इधर नहीं मिल रहा है, इधर मिल रहा है, इतने वायर का रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस क्या है, कंपेरेबल है।